नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं, ये कहानी है जापान की। जापान के एक तलवारबाज की। वो तलवार का धनी योद्धा जब लंबे युद्ध से वापस घर पहुंचता है तो देखता है उसका जो नौकर है उसका और उसकी पत्नी में प्रेम संबंध स्थापित हो चुके हैं। ये देखकर उसे बड़ा क्रोध आता है और जैसे कि उस गांव की परंपरा थी तो वो योद्धा अपने नौकर से कहता है कि तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा, तलवारबाजी का युद्ध, और इस युद्ध में जो जीतेगा ये स्त्री उसकी पत्नी रहेगी। नौकर तो बिल्कुल घबरा जाता है और उस योद्धा से कहता है कि मालिक, आप तो तलवार के धनी हैं और मुझ गरीब को तो तलवार पकड़नी भी नहीं आती। मैं आपसे कैसे युद्ध कर सकता हूँ? हाँ, आपका सम्मान जरूर करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया युद्ध करने का, लेकिन ये आपके लिए तो एक खेल ही होगा और मेरी तो मृत्यु हो जाएगी, इसलिए ये भी क्यों करना, आप यूं ही मेरा वध कर सकते हैं। लेकिन वो तलवारबाज कहता है कि नहीं, जो परंपरा है उसे तो निभाऊंगा ही, तुम्हें मुझसे युद्ध करना ही होगा, यूं ही मैं तुम्हारी हत्या नहीं कर सकता। तो वो नौकर कहता है कि मैं ऐसे कैसे आपसे युद्ध कर लूं जहां मुझे तलवार तक पकड़नी नहीं आती और आप युद्ध का आह्वान दे रहे हैं। तो ऐसा करें, आप मुझे थोड़ा सा समय दें। यहीं पास में एक बौद्ध गुरु रहते हैं जो तलवार के प्रकांड माहिर हैं। मैं जाऊं, उनसे थोड़ी सी शिक्षा तो ले लूं, कुछ तो गुर सीख लूं कि आपके सामने 2 घड़ी तो टिक सकूं। तो इतना मुझे समय दें कि मैं जाऊं, उनसे मिल लूं जाकर, और जो भी कुछ होगा मुझे सीखने के लिए मैं सीखने का प्रयास करता हूं, तब फिर मैं लौट कर आपसे मिलता हूं। तो वो तलवारबाज कहता है कि हाँ ठीक है, तुम जाओ, और कुछ समय क्या, मैं तुम्हें 1 दिन देता हूँ, हफ्ता देता हूँ, तुम चाहो तो 1 महीना रहकर वहां पर सीख लो, और जब तुमको लगे कि तुम अब इस कला में प्रवीण हो गए हो, पारंगत हो गए हो, तब तुम आना और मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। तो वो नौकर जाता है उस बौद्ध गुरु के पास में जो तलवार का धनी था और उस समय सबसे योग्य था, सबसे प्रकांड, सबसे शूरवीर और सबसे मेधावी तलवारबाज था। उसके पास जब वो जाता है, उसको पूरी कथा बताता है कि ये परिस्थिति है, तो आप मुझे सिखाएं तलवारबाजी जो कि मैं उसका सामना कर सकूं। तो वो गुरु कहता है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो तलवार की कला है ये दिन, 2 दिन, हफ्ते, महीनों में नहीं सीखे जा सकते। यहाँ तक कि सालों साल भी अगर तुमने इसका अभ्यास किया तो भी तुम उसके जितना प्रवीण ना हो सकोगे, क्योंकि वो तो महारथी है। तो तुम्हारे लिए मेरे पास सिर्फ यही सुझाव है कि तुम जाओ और उससे युद्ध करो। तो वो नौकर कहता है, ऐसे कैसे मैं युद्ध कर लूं, आप मुझे कोई गुर तो दें। तो वो गुरु कहता है कि तुम्हारे लिए बस यही गुर है कि ये जो समय तुम्हारे समक्ष है ये बिल्कुल उपयुक्त समय है। तो नौकर कहता है, ऐसी पहेलियां ना बुझाएं, ऐसा कैसे आप कह सकते हैं कि ये जो समय है ये उपयुक्त है और बस मेरे लिए यही सीख आपके पास में है। तो वो गुरु कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक, यही सीख इस समय तुम्हें दी जा सकती है, यही शिक्षा तुम्हें दी जा सकती है कि ये जो समय है ये उपयुक्त समय है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए जीवन और मृत्यु का सवाल है। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, और जब मृत्यु निश्चित होती है तो तुम्हारे सामने एक समग्रता जन्म ले लेती है। अब जब तुम युद्ध करोगे तब तुम अपने समग्र भाव से युद्ध करोगे, तुम्हारा मन कहीं भी विचलित नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास इस समय खोने को कुछ नहीं है। तुम्हारा जीवन दांव पर लगा है और मृत्यु निश्चित है। लेकिन वहीं जो दूसरा तलवारबाज है उसके पास खोने को बहुत कुछ है। उसकी पत्नी है, उसकी प्रतिष्ठा है, उसका वैभव है, उसका यश है, उसका सम्मान है। तो वो तुम्हारे जितना एकजुट नहीं हो सकता, उसके अंदर वो समग्रता नहीं होगी
जो तुम्हारे अंदर समग्रता है, क्योंकि तुम जरा सा चूके और तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाएगा। लेकिन उसे विश्वास है कि वो तुम्हारी हत्या कर देगा, लेकिन साथ ही उसके पास वो एकजुटता नहीं होगी। वो जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा होगा, और जब व्यक्ति जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास से भर जाता है तो उससे गलतियां हो जाती हैं। घमंड सभी का चूर हो जाता है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, घमंड से भरा सिर नीचे गिर ही जाता है। और तुम्हारे पास तो इस समय दांव पर लगाने के लिए और कुछ भी नहीं है। तुम तो ये मान ही चुके हो कि तुम्हारा सर धड़ से अलग हो चुका है। तो तुम जाओ, सिर्फ इस बात का ध्यान रखना कि ये जो समय है ये तुम्हारे लिए उपयुक्त समय है। इससे ज्यादा समग्रता तुम्हारे जीवन में कभी और नहीं घटित हो पाएगी। तो वो नौकर जाता है, तलवार उठाता है और अपने मालिक के पास जाके कहता है कि घर से बाहर निकलो, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। उसका मालिक तो परेशान हो जाता है कि इसके पास इतना साहस कैसे आया। अभी तो ये जैसे गिड़गिड़ा रहा था, उससे तो ये लग रहा था कभी लौटेगा ही नहीं, और यहाँ ये लौट के भी आ गया और अब मुझी को चेतावनी दे रहा है, मुझी को चुनौती दे रहा है। उसका ये साहस देखकर वो भी अंदर से घबरा जाता है। खैर, युद्ध होता है, उसे भी एक तलवार दे दी जाती है। दोनों एक दूसरे को झुककर प्रणाम करते हैं, क्योंकि जापान में ये एक बहुत पुरानी परंपरा रही है कि शत्रु के साथ भी उसका सम्मान किया जाता है। युद्ध से पूर्व उसे भी झुककर प्रणाम किया जाता है। उसे उतना सम्मान दिया जाता है जितने का वो अधिकारी है। तो दोनों एक दूसरे को झुककर प्रणाम करते हैं और युद्ध शुरू हो जाता है। तो वो जो तलवार का धनी था, जो तलवार की कला में निपुण था, वो तो अपनी कला के हिसाब से वार करने का प्रयास करता है। लेकिन ये जो नौकर था, जिसने कभी तलवार पकड़ी ही नहीं थी, ये तो बेतहाशा बेतरतीब ढंग से तलवार चलाना शुरू कर देता है। तो उसका मालिक तो हतप्रभ रह जाता है, क्योंकि उसने इस तरह की तलवारबाजी तो देखी नहीं थी, ये ढंग तो देखा ही नहीं था। उसे कुछ भी अंदाजा नहीं लग रहा था कि ये इस समय कब कहां कैसा प्रहार करेगा। और वो जो तलवार का धनी है, वो तो अपने हिसाब से, अपनी कला के हिसाब से वार की प्रतीक्षा करता और वार करने का प्रयास करता, लेकिन उसे कोई भी मौका नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि नौकर तो बिल्कुल बरस पड़ा था, बेतरतीब बेहिसाब, लेकिन पूरी शक्ति के साथ, पूरी समग्रता के साथ। और धीरे धीरे वो देखता है कि तलवारबाज के कदम पीछे मुड़ने लगते हैं, पीछे हटने लगते हैं। और जब वो खुद भी देखता है कि उसके कदम पीछे हटने लगे हैं, तब तो वो और भी घबरा जाता है। और जब वो और घबराता है तो उसके नौकर का साहस और भी बढ़ जाता है। वो और भी धुआंधार ढंग से उस पर वार करने लगता है। धीरे धीरे उसके कदम पीछे हटने लगते हैं और उसके बाग में जहाँ पीछे दीवार होती है, वो उस तक पहुँच जाता है, और अब उसके पास और पीछे हटने की गुंजाइश नहीं रह जाती। तो वो अपने नौकर को कहता है कि रुको रुको, मैं पराजय स्वीकार करता हूँ, और अब ये स्त्री तुम्हारी पत्नी हुई, मेरा पूरा वैभव तुम्हारा हुआ, मेरा ये मकान, ये सब कुछ अब तुम्हारा है, और मैं अब संसार का त्याग करता हूँ। तो ये थी छोटी सी कहानी। तो देखें, सूत्र आज भी वही काम करता है। जो भी लोग सफल हुए हैं, वो तभी सफल हुए हैं जब उन्होंने अपनी पूरी समग्रता से अपने लक्ष्य को पाने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। कुनकुने भाव से नहीं, आधे अधूरे मन से नहीं, सब कुछ दांव पर लगाएं तो फिर सफलता मिलती ही है, अवश्यमेव मिलती है। लेकिन हम जब देखते हैं कि हमें सफलता नहीं मिल रही है, तो हमें अपने भीतर और थोड़ा गौर से देखना चाहिए कि क्या हम अपना 100% उसमें लगा रहे हैं। तो हम पाएंगे कि नहीं, हम नहीं लगा पा रहे। हम अपने ही अंदर खुद भी माने बैठे हैं कि ये लक्ष्य मुझे कहाँ मिलेगा, और ऊपरी मन से हम चाहते हैं कि ये लक्ष्य मुझे मिल जाए,
हम बाहर और अंदर ही जब एकजुट नहीं हैं तो हमारे प्रयास में वो समग्रता कहाँ से आएगी। हमारा व्यक्तित्व ही जब खंडित है, हमारे विचार ही जब एक दूसरे से विरोधाभासी हैं, तो हमें सफलता कैसे मिलेगी। तो देखिए, अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करें। और देखा है बहुत लोगों के साथ भी कि लोगों को तो पता ही नहीं होता कि वो आखिर चाहते क्या हैं, उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है क्या। कभी वो कुछ सोचते हैं, कभी वो कुछ सोचते हैं, सुबह कुछ सोचते हैं, शाम होते होते उनके लक्ष्य बदल जाते हैं। लेकिन अगर लक्ष्य एक रहे, सुबह दोपहर शाम, सोते उठते हमारा हर विचार उसी लक्ष्य की तरफ हमें आगे बढ़ाता जाए, एक केंद्रित लक्ष्य की तरफ अगर हम एकजुट होकर अपने पूरी समग्रता से लगे रहें, तो सफलता अवश्य मिलती है। चाहे वो लक्ष्य कितना ही दुसाध्य क्यों ना हो, लेकिन हमारी समग्रता, हमारी एकजुटता, हमारा सतत प्रयास और यही सातत्यता है जो हमें लक्ष्य तक पहुंचाती है। ऐसा ना हो कि हमारे खुद के विचार आपस में एक दूसरे को काटते हों। हम सोचते भी हों हमें ये पाना है और साथ में ये भी सोचते हों मुझसे ये कहाँ होगा, मुझे ये कहाँ मिल सकता है, मुझ में इतना सामर्थ्य कहाँ, मुझ में इतनी शक्ति कहाँ। तो ऐसे विरोधाभासी विचारों से बचें। हर विचार को एक लक्ष्य की ओर प्रवाहित करें। जो भी सोचें, जो भी करें, वो उस लक्ष्य के साथ बंधा हुआ हो। हमारा एक एक कदम उसी दिशा में उठता कदम हो, तो दूर नहीं है वो मंजिल, हमें मिल ही जाती है। तो देखिए, अपने हर एक कदम को एक ही दिशा में उठाएं। ऐसा नहीं कि कभी पूर्व कभी पश्चिम, तो हम जीवन के अंत में कहीं पहुंच नहीं पाते। उसी चौराहे पे खड़े खड़े हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। तो पहले तो विचार मंथन कर लें, मनन कर लें पूर्ण रूपेण कि आखिर हम जीवन में चाहते क्या है, एकमात्र हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम कैसा जीवन चाहते हैं और उस जीवन को पाने के लिए किन किन प्रयासों की आवश्यकता है। और हर प्रयास हमारा अगर उसी लक्ष्य की ओर प्रवाहित होने लगे, एकाग्र चित्त होकर हम एक ही दिशा में बढ़ते रहें, तो हम अवश्य ही अपने लक्ष्य को पा लेंगे। देर अबेर सही, लेकिन हमारा हर कदम हमारी मंजिल को हमारे नजदीक लाता जाएगा। तो ऐसे ही मंजिल हम सबको मिले, हमारे लक्ष्य स्पष्ट हो सकें। इसी शुभकामना के साथ मिलेंगे फिर। नमस्कार।